हरे अखारा बाबा श्याम हमारा। आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, सब कुशल मंगल हो, ऐसी हमारी खाटू वाले श्याम बाबा से और शुक्लाना धाम सब जगह से यही प्रार्थना रहती है। सब कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सठ तिला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, जिसमें तिल के प्रयोग को महत्व दिया जाता है। तिल के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, वैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ भी हैं तिल के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये अच्छा भंडार है। साथ में अब ये एकादशी, सठ तिला एकादशी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन है। इसमें इसके 6 उपाय हैं और जो कि 3 पापों से मुक्ति देते हैं। सठ तिला एकादशी का मुख्य वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। दालभ्य ऋषि जो हुए, उन्होंने एक बार पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि बहुत सारे लोग पाप करते हैं जाने अनजाने, तो सबको मुक्ति कैसे मिलती है? कुछ तो गंगा जी जाते हैं पाप धोने, बाकी जो नहीं जाते उनको मुक्ति कैसे मिलती है? तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि दालभ्य ऋषि, आपने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया। इसके लिए तो मुझे आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी जो विष्णु भगवान ने नारद को बताई थी। इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि ने बताना शुरू किया कि एक बार नारद विष्णु भगवान के पास पहुंचे और यही प्रश्न किया कि पापों से मुक्ति कैसे मिलती है, जो जाने अनजाने हो जाते हैं, उन पापों से मनुष्य को कैसे मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। यही सठ तिला एकादशी की कथा है। विष्णु भगवान ने बताया कि वहाँ लक्ष्मी जी भी मौजूद थी। तो सठ तिला एकादशी जो है वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा ये दिन होता है, सठ तिला एकादशी। और इस प्रकार नारद को विष्णु जी कथा सुनाते हैं कि एक ब्राह्मणी थी, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी, अत्यधिक व्रत रहती थी, अत्यधिक व्रत नियम कानून से रहती थी और निर्जला भी रहती थी। अत्यधिक व्रत रहने से संतुलन उसका बिगड़ गया, क्योंकि संतुलित व्रत नहीं रहती थी, आए दिन व्रत, और लेकिन पुण्य कमा रही थी व्रत रख रख के। इस प्रकार निर्जला व्रत, कई प्रकार के व्रत, बहुत सारे व्रत, इससे विष्णु भगवान तो प्रसन्न हो रहे थे। सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न हो रहे थे, परंतु उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा था और अब उसको बीमारी लग गई। तो उसके जो है अब स्वर्गवास होने का समय आ गया। तो लोगों ने पूछा कि अब तो इसने बहुत पुण्य कमाया है व्रत रख रख कर, क्या ये स्वर्ग जाएगी? ये प्रश्न विष्णु भगवान से पूछा देवी देवताओं ने। विष्णु भगवान ने कहा, ये दान नहीं करती, ये किसकी कमी है, और ये मैंने सुना है, इसकी मुझे परीक्षा भी लेनी पड़ेगी। तो विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाकर
उस ब्राह्मणी के घर पहुंचे और दान मांगा। उस ब्राह्मणी ने उनको दिया क्या? एक मिट्टी का डेला कि यही है, हमारे पास जाओ। जबकि उसके पास अन्य सब कुछ था, लेकिन वो दान किसी को देती नहीं थी, क्योंकि वो खुद को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझती थी। वो सोचती थी मुझे बस भगवान को प्रसन्न रखना है, इंसान को नहीं। इस प्रकार दान ना करने से जब विष्णु भगवान आए उससे मांगने ब्राह्मण के भेष में, तो उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया और दे दिया, यही है हमारे घर में। विष्णु भगवान चले गए मिट्टी का ढेला लेकर। फिर उसका स्वर्गवास हुआ और अपने व्रत और पुण्य कर्मों के कारण वो पूजा पाठ के कारण स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग में उसको एक बहुत सुंदर महल दिया गया, लेकिन महल के अंदर भोजन नाम की कोई चीज नहीं थी, अन्न का एक दाना नहीं था। अब वो विलाप करती हुई विष्णु भगवान के पास पहुंची कि ये क्या हुआ, मैंने तो इतनी पूजा पाठ की और मुझे जो है एक अन्न का दाना भी नहीं है यहाँ पर। इस महल में मैं कैसे रहूंगी? स्वर्ग तो है, ऐसा स्वर्ग का महल मेरे किस काम का? तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो है तुम जाओ और कुछ स्वर्ग की सेविकाएं तुम्हारे पास आएंगी तुमसे मिलने। तुम उनके लिए दरवाज़ा तभी खोलना जब वो तुमको सठ तिला एकादशी का महात्म्य बताएं, सठ तिला एकादशी के बारे में बताएं, उसके उपायों के बारे में बताएं। ब्राह्मणी ने ऐसे ही किया। स्वर्ग में जब उससे स्वर्ग सेविकाएं मिलने आई, उसने सठ तिला एकादशी का महात्म्य पूछा, उपाय पूछे और उनको किया। इस प्रकार उस उपाय में एक दान भी था। इस प्रकार उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में महल के साथ साथ अन्न भोजन भी प्राप्त हुआ। तो ये है सठ तिला एकादशी की कथा, जो कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण से निकलती है। अब सठ तिला एकादशी, तिल तो अपने में ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसके 6 उपाय हैं जो कि 3 पापों से मुक्ति देते हैं। जाने अनजाने हम लोगों से 3 पाप हो जाते हैं। एक वाचनिक, किसी को कुछ बोल दिया। एक मानसिक, कुछ सोच लिया उल्टा सीधा। और तीसरा शारीरिक, कुछ शरीर से, पैर से कुछ दब गया, कोई जीव जंतु जाने अनजाने। तो वाचनिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति देने के लिए सठ तिला एकादशी का पूजा और व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार ब्राह्मणी को स्वास्थ्य लाभ दिया था, अन्न भोजन संपन्न किया था, उस प्रकार फल तो देता ही है। तो इसके 6 उपाय हैं जो कि आसान है, इसीलिए इसका नाम सठ तिला पड़ा। पहला, तिल के तेल से स्नान। जब भी स्नान करें, नंबर 1, तिल का तेल उसमें उस दिन डाल लें, एकादशी के दिन 1-2 बूंद, या पानी में तिल डाल लें। नंबर 2, उपटन लगाएं तिल का, जिसको फेस पैक कहते हैं। तो जब भी उसको लगाएं तो उसमें तिल भी पीस कर मिला लें। तीसरा, हवन करें सठ तिला एकादशी के दिन, उसमें तिल डाल दें हवन में, हवन की आहुति में तिल से तर्पण करें। नंबर 4। नंबर 5, जब शाम को भोजन करें तो उसमें तिल का प्रयोग करें, खाने में मिलाएं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण,
तिल का कोई भी भोजन सामग्री दान में दें निर्बल को। तो ये 6 उपाय करने से 3 प्रकार के पापों से, वाचनिक, मानसिक और शारीरिक, से मुक्ति मिलती है और सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्तम होता है। अब प्रश्न उठता है कि मंत्र कौन सा? तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देवे 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 नमः। बस इन 2 मंत्रों से पूजा आराधना और ये 6 उपाय सट तिला एकादशी के दिन कीजिए। बाबा श्याम की कृपा आप और आपके परिवार पर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।